हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चालू करते हैं भाई। अगला टॉपिक आता है इनकम मेथड का फॉर्मूला। तो इस बार आपको सीखना है फॉर्मूला किसका, इनकम मेथड का। प्रोडक्शन मेथड का पहले ही फॉर्मूला सीख चुके हैं, अब आता है इनकम मेथड का फॉर्मूला। तो भाई हाँ, इनकम मेथड से आप कितनी भी मेहनत कर लो, इस मेथड से हमेशा निकलेगा आपका NDP एट MP। इस मेथड से क्या निकलता है, NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आसान है, हाँ जी। तो इस मेथड से निकलेगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि नेट NDP एट MP, ठीक है। अच्छा, तो इनकम मेथड सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए सर इनकम मेथड क्या होता है। इनकम मेथड में ना हमको नेशनल इनकम निकालनी है, नो डाउट, ठीक है। तो हमें नेशनल इनकम निकालनी है, यानी कि पूरे देश की इनकम निकालनी है, ठीक है। और पूरे देश की इनकम निकालने के लिए हमको देश में जितना भी पैसा कमाया जाता है वो सारा पैसा जोड़ना पड़ेगा। सिंपल बात है, हाँ जी। यानी एक देश के अंदर जितने भी इंसान पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो समझिए देश में इंसान कितने तरह के होते हैं, समझे। तो भाई इंसान जो होते हैं वो देश में वो कितने तरह के होते हैं, इंसान होते हैं तीन तरह के। कितने तरह के, तीन तरह के। पहला होता है एम्प्लॉय। क्या होता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब वो इंसान जो किसी के लिए नौकरी करता है, मतलब वो इंसान एक तरह से आप कह सकते हो नौकर, यानी कि कोई बिजनेसमैन होता है, कोई मालिक होता है बिजनेस का, तो उसके लिए जो काम कर रहे होते हैं बंदे वो सारे क्या होते हैं, वो सारे होते हैं उसके लिए एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, वो एक काम करते हैं किसी के लिए और बदले में उससे सैलरी लेते हैं या फिर मजदूरी लेते हैं, वेजेस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, एम्प्लॉय, यानी किसी और का काम करते हैं। आसान है, पैसों के लिए। अगला बात आता है एम्प्लॉयर। अगला क्या होता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब वो इंसान जो अपना काम दूसरों से करवाता है, बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं सैलरी नहीं कमाता, वो प्रॉफिट कमाता है माल बेचने के बाद। आसान है। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, एक तरह का बिजनेसमैन। लास्ट और तीसरा इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, देखिए एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय अपना काम नहीं करता, ये किसी और का काम करता है और बदले में उससे सैलरी लेता है। और एम्प्लॉयर ये अपना काम किसी और से करवाता है और बदले में उससे सैलरी दे देता है, यानी बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, ना ये किसी से काम करवाता अपना और ना ही ये अपना काम खुद, मतलब अब किसी और के लिए काम करता, ये अपना काम खुद करता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। आसान है। जैसे ज्यादातर किसान क्या करते हैं भाई, अपना काम खुद करते हैं, अपनी फसल खुद उगाते हैं। जैसे कि एक टीचर, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं ट्यूशन खुद ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। अब ऐसा थोड़ी ना कि चैनल किसी और का और मैं किसी और को लॉन्च कर दे रहा हूँ, हाँ जी इसको ये पढ़ाएगा आपसे आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, तो हम जैसे लोगों को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना काम खुद करते हैं और अपने काम से ही वो पैसा कमाते हैं। सिंपल बात है, हाँ जी। जैसे रेडी पटरी वाले खुद ही सामान बेचते हैं और खुद ही पैसा कमाते हैं। आसान है। क्या वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, नहीं जी, वो किसी और के लिए नहीं काम कर रहे हैं। क्या कोई और उनका मालिक है, नहीं जी, और कोई उनका मालिक नहीं है, ना वो एम्प्लॉय है ना वो एम्प्लॉयर है, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। आसान है। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में, और ये जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा आपको जोड़ना है किसके अंदर, नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे। आसान है। तो इनकम मेथड कहता है कि आपको इन देश में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं उनका पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो देश में तीन तरह के लोग पैसा कमाते हैं, इनका पैसा जो बस जोड़ना है अभी, ठीक है भाई। हाँ जी। तो सबसे पहले किसका पैसा जोड़ेंगे, एम्प्लॉइज का। तो एम्प्लॉइज जितना भी पैसा कमाता है इसको बोला जाता है कंपनसेशन। क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। तो इसे बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आसान है, हाँ जी। यानी इसे बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि COE। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब यानी कि वो पैसा जो कर्मचारी कमा रहे हैं, यानी कि जो सैलरी कमाने वाले जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो क्या होते हैं, पैसे कमाते हैं जितना भी, वो सारा जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसको बोला जाता है कंपनसेशन। क्या बोला जाता है, कंपनसेशन। तो एम्प्लॉइज जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा जोड़ना पड़ेगा आपको। आसान है, हाँ जी। अब सोचिए, एक सेकेंड भाई, आवाज। एम्प्लॉइज जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एम्प्लॉइज कितना पैसा कमाते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोचिए एम्प्लॉइज को क्या क्या मिलता है काम करने के बदले में। तो एम्प्लॉइज को मिलती है तीन चीजें। कितनी चीजें, तीन चीजें। पहली चीज मिलती है इन कैश। क्या मिलता है, इन कैश, यानी कि एम्प्लॉइज कैश में कुछ ना कुछ कमाते हैं, तो वो कैश में जो कमाते हैं उसको जोड़ना पड़ेगा। तो एम्प्लॉइज को कैश में क्या क्या मिलता है, पहली चीज सैलरी। क्या मिलता है, सैलरी। दूसरी चीज उनको मिलता है भाई वेजेस। क्या मिलता है, वेजेस, यानी बोनस जिसे बोल सकते हैं आप, हाँ जी, बोनस अलग से, जैसे दिवाली वाली होती है तो उनको बोनस मिलता है। तो ये सब चीजें जो कैश में मिलती हैं उसको क्या कहा जाएगा, इन कैश। तो एम्प्लॉइज को क्या मिलता है, इन कैश। आसान भाई। तो एम्प्लॉइज क्या कमाते हैं कैश में, सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सारा किसके अंदर आता है, कैश के अंदर। यानी जो भी चीज एम्प्लॉइज कमाते हैं उसको क्या बोलेंगे, इन कैश, और वो किस में जुड़ जाएगा भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। आसान है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी चीज, एम्प्लॉइज को क्या खाली यही मिलता है, नहीं जी, और भी चीजें मिलती हैं। जैसे बोला जाता है इन काइंड। क्या बोलते हैं भाई, इन काइंड। आसान है। इन काइंड मतलब जो मालिक जो होता है वो उनका अच्छा काम देख के, उनका क्या होता है, बढ़िया काम देख के उनको क्या होता है, दया भाव से कुछ ना कुछ दे देता है दान के तौर पे। सिंपल बात है, हाँ जी, उसे बोलते हैं इन काइंड। लेकिन ये कैश में नहीं होता, ये कैश के अलावा बाकी जो चीजें मिलती हैं वो होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर नाम सुना है कभी, जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे नाम सुना हो जैसे कि पीएफ, सुना है? हाँ जी, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने नाम सुना हो डीए, ड्राइविंग अलाउंस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्राइविंग अलाउंस। आसान भाई? हाँ जी, तो पीए मतलब क्या बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड, ठीक है? हाँ जी, जिसको ईपीएफ बोलते हैं फुल फॉर्म में, और दूसरा ड्राइविंग अलाउंस आपको मिलता है। तो ये सब चीजें मिलती हैं जो क्या बोलते हैं किसको? एम्प्लॉयज को। किसकी तरफ से? मालिक की तरफ से। वो सब किस में आती है भाई? इन काइंड के अंदर आती हैं। आसान है? अच्छा, ये ड्राइविंग अलाउंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मैं काम करता हूँ एक हॉस्पिटल में। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। आसान है? मैं मान लेते हैं काम करता हूँ एक हॉस्पिटल में, ठीक है? टेंशन मतलब मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं बन गया, ठीक है? मेरे से ठीक भी नहीं होगा कोई पेशेंट, ठीक है? तो मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है भाई? अच्छा, काम से तुम्हें पता चल जाएगा काम, ठीक है? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अब मेरा इतना अच्छा काम देख के ना भाई, हॉस्पिटल के लोगों ने सोचा कि इसको बढ़िया है, इसको और काम देते हैं, तो इन्होंने मेरे को पार्ट टाइम की जगह अब मेरे को फुल टाइम करवा लिया, ठीक है? लेकिन फुल टाइम में दिक्कत क्या है? मेरा जो घर है ना भाई, मेरा घर है दिल्ली के इस कोने में। मान लो ये दिल्ली है तो मेरा इस कोने में घर है, लेकिन जो हॉस्पिटल पड़ता है वो दिल्ली के उस कोने में पड़ता है। यानी कि वो यहाँ से वहाँ तक जाने में ना लगभग 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। आसान है? हाँ जी, तो यानी कि 3-4 घंटे लगेंगे भाई, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। आसान है? इसकी वजह से क्या होता है समझिए, सुबह सुबह 9 बजे हॉस्पिटल खुलता है तो मेरे को 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? और मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है, यानी कि ओवर टाइम करके, ठीक है भाई? तो मैं 12 घंटे काम करता हूँ, यानी कि 9 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है? अब शाम को 9 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, तो फिर मैं 9 बजे आता हूँ घर पे। तो शाम के टाइम बसें थोड़ी कम मिलती है क्योंकि बंद होने का टाइम हो जाता है सब चीज़ें। तो 9 बजे से मेरे को 4 घंटा लग जाता है घर पे आने में, मतलब 9 से 10, 11, 12, 1, कितने बज गए? 1 बज गए। सिंपल बात है। अब 1 बजे क्या हो जाता हूँ? मैं सो जाता हूँ। 1 बजे सो गया। अब सोचिए, अगर मेरे को सुबह वापस 9 बजे पहुंचना है तो मेरे को कितने बजे उठना पड़ेगा? मेरे को 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, 5 बजे तो घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे तो मेरे को जाने में लग रहे हैं। समझ आया? 5 बजे घर से निकलना पड़ेगा। क्या 5 बजे सुबह सुबह बस मिलती है? 5 बजे सुबह सुबह बस ही नहीं मिलती। बस चालू होती है लगभग 6 बजे के आसपास। हमारे यहाँ पे तो ऐसी है भाई। तो 6 बजे के आसपास बस चालू होती है, तो 6 बजे भी बस पकड़ूंगा तो 6 से 7, 8, 9 मतलब 3 घंटे में पहुंचना पड़ेगा, और 3 घंटे में नहीं पहुंच पाया तो 10 बज ही जाएंगे। समझ में? तो मैं इस वजह से हर रोज क्या होता हूँ, लेट पहुंचता हूँ 1 घंटा। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। और मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि भाई मैं टाइम पे आऊंगा तो बहुत ज्यादा काम होगा, उनको लाखों का प्रॉफिट होगा। वरना ऐसे मैं इतना लेट पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल में, 1-1 घंटा लेट पड़ रहा हूँ। मेरे 1 घंटे लेट पहुंचने की वजह से हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों बंदों की मौत हो जा रही है। करोड़ों कुछ ज्यादा ही बोल दिया भाई, मतलब लाखों भी ज्यादा बोल दिया। मेरे लेट पहुंचने की वजह से सैकड़ों हजारों बंदों की मौत हो जा रही है। किसमें? हॉस्पिटल में। वो कह रहे ऐसा क्या काम करते हो भाई? सिंपल बात है भाई, काम है कुछ ऐसा। सिंपल बात है। हाँ जी, तो हजारों बंदों की मौत हो जा रही है। कैसे मौत हो जा रही है वो समझिए। अरे ज्यादा अच्छा टैलेंटेड काम नहीं है, मतलब मैं वो साफ सफाई का काम करता हूँ। किसमें? हॉस्पिटल में साफ सफाई, ठीक है भाई? हाँ जी, तो समझिए, अब मैं जाके साफ सफाई नहीं करूंगा तो फिर जितने भी ऑपरेशन होने वाले थे उनको फ्रेश होने के लिए बोला जाता है ऑपरेशन से पहले, तो वो फ्रेश होंगे नहीं क्योंकि साफ सफाई नहीं हुई है। वो धर के बैठे होंगे पेट में, और जब वो धर के बैठे हुए पेट में तो भाई ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन का टाइम मैं लेट आया हूँ, ऑपरेशन को साफ ही नहीं, और धर के बैठे हुए पेट खराब हुआ, ऑपरेशन बिगड़ गया और हजारों बंदों की मौत हो रही है। एग्जाम्पल था बस, ठीक है भाई? क्या एग्जाम्पल आते हैं यार दिमाग में भी। अच्छा, तो भाई मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो इन काइंड। अब हॉस्पिटल में वालों ने क्या सोचा, 3-4 घंटे इसको आने में लग रहा है, बसों में ट्रैवल करने में लग रहा है, तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला, एक गाड़ी बनवा दी। मतलब गाड़ी मेरे को छोड़ के आएगी घर पे वापस, और वहीं घर से ही लेके जाएगी गाड़ी। सिंपल बात है। हाँ जी, तो वो मेरे को क्या दे रहे, एक तरीके से ड्राइविंग अलाउंस। अगर गाड़ी नहीं लगा रहे तो मेरे को वो गाड़ी के लिए बदले में पैसा दे देंगे कुछ। ले भाई तेरा पैसा, कि भाई चलते हैं, आपको इतनी दूर से आने जाने का ये खर्चा हो गया, तो आप ओला में आ सकते हो, ठीक है भाई? हाँ जी, तो वो मेरे को क्या दे रहे हैं, ड्राइविंग अलाउंस। अब मेरा काम देख के उन्होंने मेरे को प्रमोशन दे दिया और मेरे को बोल दिया अब आपका जॉब लगेगा बैंगलोर में। कहाँ पे? बैंगलोर। और अब सर कोई बात नहीं, मेरे लिए ठीक है भाई, मेरा प्रमोशन हो रहा है। हाँ, अब लेकिन मेरे को दिल्ली से रोज सुबह बैंगलोर जाना है और बैंगलोर से रोज सुबह वापस आना है, तो मैं रोज सुबह फ्लाइट पकड़ता हूँ और बैंगलोर में जाता हूँ, रोज सुबह शाम को फ्लाइट पकड़ता हूँ और घर पे वापस आता हूँ। सिंपल बात है। हाँ जी, जितनी मेरी सैलरी नहीं है उतना मैं फ्लाइट में उड़ा देता हूँ। ठीक है, चलता है उतना, ठीक है भाई? हाँ जी, तो मैं फ्लाइट में जा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ पे पहुँचना जरूरी है, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ। सिंपल बात है। हाँ जी, और अगर मैं नहीं पहुँचा टाइम पे तो लाखों करोड़ों बंदों की मौत, सॉरी ज़्यादा ही बोल दिया, सैकड़ों हजारों बंदों की मौत हो जाएगी। आसान है ना? फैल पड़ रही कितनी बंदे की, तो इस वजह से हजारों बंदों की मौत हो जाएगी। तो वो चाहते हैं मैं टाइम पे रहूं, लेकिन भाई इतनी दूर से टाइम पे कैसे आ सकता कोई इंसान? तो मेरे को उन्होंने वहाँ पे ही एक घर दे दिया कि आप यहाँ पे रहो, हाउस, ठीक है? और उसका जितना भी किराया होगा वो कौन भरेगी? वो कंपनी ही भरेगी, हॉस्पिटल ही भरेगा। इसको बोलते हैं भाई हाउस रेंटल अलाउंस। तो हाउस रेंटल अलाउंस क्या होता है? जितना भी सैलरी के बदले में, मतलब सैलरी नहीं दे रहे, सैलरी की जगह पे जो भी चीज दी जा रही है उसे क्या बोलते हैं भाई? इन काइंड। सैलरी की जगह पे जो भी चीज दी जा रही है उसे क्या बोलते हैं? इन काइंड।
आसान है। हाँ जी, इसके अलग भाई, इसके अलावा ESI भी मिलता है कईयों को, ठीक है। हाँ जी, एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंश्योरेंस, ठीक है सर। आप पता नहीं भाई, ESIC बोलते हैं उसे शायद, ठीक है, कॉर्पोरेशन। हाँ जी, तो ESI की सिक्योरिटी भी मिलती है। आगे चलते हैं फिलहाल अगली चीज। इसके अलावा पहली चीज कैश में मिलता है, पहली चीज कैश मिलता है, दूसरी चीज इन काइंड मिलता है, तीसरी चीज कई बार क्या होता है फैक्ट्री में काम करते करते ना वर्कर्स के चोट वोट लग जाती है, या फिर मान लो हाथ पैर कट जाते हैं, तो फिर क्या वर्कर्स खुद इलाज करवाएगा? नहीं जी, उस टाइम पे जिम्मेदारी होती है कि कंपनी वाले ही इलाज करवाएंगे। तो कंपनी वाले क्या करते हैं? खर्चा करवाते हैं और इलाज करवाते हैं। इसको बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सिंपल है, बाय एम्प्लॉयर। भाई ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉयर, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हो तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है वो सैलरी के अंदर ही इंक्लूड होता है। आपको क्या लेना है? एम्प्लॉयर, ठीक है भाई। और जो SSS है इसका मतलब है भाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आसान है। हाँ जी, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, ये वर्ड याद रखना भाई। यहाँ पे एम्प्लॉयर ही होना चाहिए, एम्प्लॉइज होगा तो नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए आपका? एम्प्लॉयर। पिटवाएंगे बहुत बार। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर होना चाहिए यहाँ पे। आगे चले। हाँ जी, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? इन कैश, इन काइंड और SSS एम्प्लॉयर। देख रहा हूँ SSS। हाँ जी, चालू करते हैं अगला टॉपिक। हाँ जी, इसके बाद ये जो था वो पैसा जो कौन कमा रहा है? एम्प्लॉइज कमा रहे हैं। इसके बाद वो पैसा जो एम्प्लॉयर कमा रहा है वो भी जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एम्प्लॉयर क्या होता है? जो बिजनेसमैन होता है। और बिजनेसमैन क्या सैलरी कमाता है? नहीं, वो कमाता है प्रॉफिट। बिजनेसमैन क्या कमाता है? प्रॉफिट। और उसके प्रॉफिट को बोला जाता है सरप्लस। क्या बोला जाता है? सरप्लस। यानी वो सरप्लस कमाता है। और ऐसा वैसा सरप्लस नहीं, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी वो क्या कमा रहा है? ऑपरेटिंग सरप्लस कमा रहा है। तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद जितना भी सरप्लस आया, यानी प्रॉफिट हुआ जितना भी, वो जोड़ना पड़ेगा आपको। आसान है। यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने में जो पैसा आता है, प्रॉफिट आता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। और वो कौन कमाता है? वो कमाता है एम्प्लॉयर। आसान है। अच्छा, एम्प्लॉयर कितने तरीके से पैसा कमाता है पता है आपको? 11वीं के अंदर आपने पढ़ा होगा, बात आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जिन फैक्टर्स की जरूरत होती है। आसान है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ठीक है भाई। प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी फैक्टर्स की जरूरत होती है उसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो कितने होते हैं? बस गिनती के 4 होते हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, ठीक है भाई, तीसरा कैपिटल और चौथा इंटरप्रेन्योर, ठीक है भाई, इंटरप्रेन्योर। आसान है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, सिंपल बात है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 चीज यूज होती है। पहली जमीन, दूसरी चीज लेबर, तीसरी चीज पैसा, कैपिटल, और चौथी चीज इंटरप्रेन्योर, मैंने बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन का आइडिया, दिमाग, ठीक है। अच्छा, क्या ये चीजें फ्री में मिलती हैं? नहीं जी, इनको पेमेंट करनी पड़ती है। लैंड के बदले में क्या देना पड़ता है आपको? रेंट। अच्छा, लेबर के बदले में क्या देना पड़ता है? वेजेस या फिर सैलरी। आसान है। हाँ जी, इसके बाद कैपिटल के बदले में क्या देना पड़ता है भाई? कैपिटल के बदले में देना पड़ता है इंटरेस्ट। और इंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को किससे शो करते हैं? पाई से। यानी कि प्रॉफिट को क्या किससे शो करते हैं? पाई से। आसान है। तो ये 4 चीजें पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब जो बिजनेसमैन है वो इन्हीं 4 चीजों से कमाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो किस 4 चीजों से? इन 4 चीजों से कमाते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी चीजें होती है? 4। कितनी चीजें भाई? 4। कौन कौन सी? पहली चीज रेंट, तो बिजनेसमैन कहां से कमाता है पैसा? रेंट से। प्लस में दूसरी चीज वेजेस या फिर सैलरी। अच्छा, वेजेस और सैलरी तो हमने यहाँ पे जोड़ दी ना भाई, तो एक ही चीज को बार बार जोड़ नहीं सकते। तो बिजनेसमैन कोई और तरीका है वेजेस सैलरी के अलावा जहां से कमाता है पैसा? हाँ जी, एक और तरीका है, नाम है रॉयल्टी। आसान है। तो बिजनेसमैन कहां से कमाता है पैसा? रॉयल्टी से, तो रॉयल्टी जोड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज कहां से कमाता है? इंटरेस्ट, तो तीसरी चीज क्या जोड़नी पड़ेगी? इंटरेस्ट। आसान है, उसको जोड़ना पड़ेगा। चौथी चीज क्या जोड़नी पड़ेगी? प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट से बिजनेसमैन कमाता है पैसा, तो प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। आसान भाई। हाँ जी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बस 3 चीजें जोड़नी है, इन कैश, इन काइंड और SSS एम्प्लॉयर। लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको 4 चीजें जोड़नी है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आसान भाई, समझ में आ गया? आगे चलूं? बहुत अच्छे। अच्छा, कई बार पेपर वाला प्रॉफिट नहीं देता, तो प्रॉफिट में 3 चीजें जोड़ के आप निकाल सकते हो। समझिए, प्रॉफिट ना दे तो क्या करें, समझो। सोचिए, बिजनेस में ना सबसे पहले कमाया जाता है प्रॉफिट। क्या कमाया जाता है? प्रॉफिट। आसान है। तो उस प्रॉफिट का करा क्या जाएगा? बांटा जाएगा। प्रॉफिट का सबसे पहले भाई टैक्स भरा जाएगा। हम क्या बोलते हैं, इस देश के नागरिक है, तो सबसे पहले क्या भरेंगे हम? टैक्स। प्रॉफिट से सबसे पहले क्या दिया जाता है? टैक्स। आसान है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। आसान है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट।
उसे बोलते हैं क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट कब बचा, टैक्स देने के बाद बचा, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आसान है। अब इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अब ये जो प्रॉफिट बच गया, इसके दो काम हो सकते हैं, या तो बिजनेस क्या करे, बिजनेस इसको रिटेन कर ले, बचा ले, समझे, ताकि फ्यूचर में अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए, तो प्रॉफिट को बचा सकती है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आसान, अगर उसने बचा लिया तो उसे क्या बोलेंगे, सेव करना। लेकिन अगर उसने बचाया नहीं तो बिजनेस क्या कर सकती है, जितने भी मालिक हैं बिजनेस के, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं बिजनेस के, उनको बांट सकती है, और जब वो उसे बांटती है तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लाभांश। क्या बोलते हैं, लाभांश, यानी कि लाभ का एक अंश, लाभ का एक हिस्सा उनको दे सकती है, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका एक हिस्सा दे सकती है, किसको, शेयर होल्डर्स को। सिंपल बात है। हाँ जी, तो दोबारा समझिए, जब भी प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट पहले टैक्स काट लेती है, और टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आसान है। तो क्या कर सकती है कंपनी, उस प्रॉफिट को या तो पार्टनर्स में बांट सकती है, अगर वो बांट देती है शेयर होल्डर्स में तो उसे बोलेंगे डिविडेंड, अगर वो शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती तो उसे क्या कर सकते हैं, वो सेव कर सकते हैं। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, पैसे को बचा सकते हैं। अच्छा, यानी कि अगर आपको ये प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आपको सेविंग, आपको डिविडेंड और ये जो टैक्स आपने पे किया है इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी निकलेगा। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहली चीज आपको जोड़नी पड़ेगी कॉर्पोरेट टैक्स। क्या जोड़ना पड़ेगा, कॉर्पोरेट, CORPORATE, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है भाई। हाँ जी, उसके बाद आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, डिविडेंड और सेविंग। हाँ जी, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको डिविडेंड, और यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, सेविंग। अच्छा, सेविंग को पूरा नाम क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स, यानी कि क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स। आसान भाई, कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स। अच्छा, पेपर में कई बार कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स नहीं दिया होता तो इसकी जगह आप दूसरा नाम यूज करते हो इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया, यानी हमने सेव कर लिया, ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया तो उसे क्या बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी ऐसा प्रॉफिट जो हमने बांटा नहीं है, हमने बचा लिया है फ्यूचर के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे तीसरा नाम से बोलते हैं रिटेन्ड, रिटेन्ड RETAINED, रिटेन्ड अर्निंग, EARNING। वो क्या होता है, दिमाग में चल रहा है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब आगे अर्निंग वाला कंसेप्ट और हाथ में चल रहा है रिटेन्ड की स्पेलिंग। हाँ जी, तो रिटेन्ड अर्निंग। तो भाई कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स के तीन नाम है, कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स के तीन नाम है, क्या, कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। तो पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, आपको यही मानना है कि वो क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स, और आप तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आपको क्या बोलना है, CT, प्रॉफिट कैसे निकलता है, CT प्लस CST प्लस डिविडेंड। आसान भाई, CT प्लस CST प्लस में डिविडेंड। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, और CST के अलग भी नाम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग। आसान था। हाँ जी, आगे चलते हैं फटाफट से। अगली चीज आती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पैसा कमाता है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा इंसान जो पैसा कमाता है, जो खुद ही अपना काम करता है और उसी से पैसा कमाता है। आसान है। हाँ जी, इसको बोलते हैं भाई सेल्फ एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड जितना भी पैसा कमाता है ना, उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ से पैसा कमा रहा है। सिंपल बात है, जैसे हमारा पता ही नहीं चलता किसी को कहाँ से पैसा कमा रहा है। इसको बोलते हैं भाई मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं इसे, मिक्स्ड इनकम। और बाय में कौन कमा रहा है ये पैसा, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ क्या हो रहा है यार आज, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। आसान है। हाँ जी, तो क्या लिखना है आपको, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। तो समझिए ध्यान से, हमारी एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, पहली चीज जो पैसा कमाया एम्प्लॉइज ने वो जोड़ना है, यानी कि COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद क्या जोड़ना है आपको, OS यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद क्या जोड़ना है आपको, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। आसान है। अच्छा, इसके कोई पार्ट नहीं है, इसका बस यही था मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको मिक्स्ड इनकम देगा या फिर इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देगा, वही बात रहेगी। आसान भाई। हाँ जी, बस आपको क्या जोड़ना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं इसको MI बोलता हूँ, यानी कि COE प्लस में OS प्लस में MI। आसान था। हाँ जी, इसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 पार्ट होते हैं, इन कैश, इन काइंड और SSS एम्प्लॉयर। और ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के 3 पार्ट है, CT, CST और डिविडेंड। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है न्यूमेरिकल, सॉरी यहाँ पे खत्म होता है आपका फॉर्मूला इनकम मेथड का। होप करता हूँ कि भाई आराम से आपने याद कर लिया होगा पूरा फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।